सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज आ रही है। यस, और ये जो अपडेट आया ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस वीडियो को ना प्लीज पूरा ध्यान से देखना। जो बच्चा इस वीडियो को मिस कर देगा ना, उस बच्चे का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर मत बोलना कि भैया आपने बताया नहीं था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपका क्या होता था, क्लास 10th के अंदर आपको ना मैथ के अंदर दो चॉइसेस मिलती थी। या तो आप स्टैंडर्ड चूज कर सकते हो या फिर आप बेसिक वाला पेपर चूज कर सकते हो। लेकिन साइंस और एसएसटी के अंदर ऐसा नहीं होता, राइट। साइंस और एसएसटी के अंदर आपका सिंगल पेपर आता है जो कि अलग अलग सेट में आता है। लेकिन साइंस और एसएसटी के अंदर है ना, आपको स्टैंडर्ड और बेसिक चूज करने की चॉइस नहीं मिलती। वो चॉइस आपको सिर्फ मैथ के अंदर मिलती है। लेकिन अब से क्या होगा, अब से ना सीबीएसई ने आपका ये कर दिया है कि जैसे आपको मैथ के अंदर स्टैंडर्ड और बेसिक चूज करने की चॉइस मिलती है ना, उसी तरीके से अब क्या होगा, साइंस और एसएसटी के अंदर भी आप स्टैंडर्ड और बेसिक चूज कर सकते हो। समझ रहे हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया स्टैंडर्ड और बेसिक में फर्क क्या होता है। तो मैं आपको ना पहले स्टैंडर्ड और बेसिक में क्या क्या फर्क है ये मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो अपडेट है ना, ये आपका सीबीएसई कब से अप्लाई करेगी। मतलब ये जो अपडेट है ये किन बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चे अभी 9th से 10th में आए उनके लिए है, या फिर जो बच्चे अभी 8th से 9th में आए उनके लिए। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड और बेसिक में फर्क क्या होता है। तो देखो, जो स्टैंडर्ड वाला पेपर होता है ना, ये आपका हार्ड पेपर होता है। एंड वहीं पे जो बेसिक वाला पेपर होता है, यहां पे गलती से मैंने हार्ड लिख दिया, यहां पे इजी आएगा। ठीक है, जो आपका बेसिक वाला जो पेपर होता है ना, वो इजी होता है। स्टैंडर्ड वाला आपका हार्ड होता है। स्टैंडर्ड वाला पेपर आपका लेंथी होता है। मतलब ये मान के चलो, अगर आपका 3 घंटे पेपर करने के लिए मिलते हैं ना आपको, तो आपका पेपर 2 घंटे 50 मिनट ऐसे अराउंड खत्म होता है। समझ रहे हो। एंड वहीं पे जो आपका बेसिक वाला पेपर होता है ना, ये आपका 2.5 घंटे में आराम से खत्म हो जाता है। तो आपका जो बेसिक वाला पेपर है ये आपका इजी आता है। जो आपका स्टैंडर्ड वाला पेपर है ये आपका लेंथी आता है। और स्टैंडर्ड पेपर के अंदर जो आपकी चेकिंग होती है ना, ये आपकी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। मतलब जो तुम्हारी मिस्टेक्स होंगी ना, वो बिल्कुल ऐसे पिन पॉइंट करके ढूंढी जाएंगी। एंड वहीं पे आपके बेसिक पेपर के अंदर जो आपकी चेकिंग होती है ना, ये बहुत ही ईजी होती है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया फिर तो इसमें सोचना क्या है, मतलब इसमें तो डिसीजन हमारा क्लियर है कि हम तो बेसिक लेंगे, क्योंकि बेसिक के अंदर पेपर भी क्या आता है, इजी आता है। ठीक है, पेपर होता भी छोटा है और इजी चेकिंग होती है। तो हम स्टैंडर्ड वाला क्यों लेंगे, है ना, पागल थोड़ी हम। लेकिन मैं आपको ना इसके पीछे एक और रीजन बताता हूं। देखो, जो आपका स्टैंडर्ड वाला जो पेपर होता है ना, ये क्यों चूज करा जाता है, अगर आपको आगे जाके फ्यूचर के अंदर जेईई एग्जाम या नीट जैसे एग्जाम देने हैं ना, तो आपको स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा। उस केस में तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। समझ रहे हो। अगर आपको आगे जाके जेईई का, नीट का एग्जाम देना है, और अगर आपको साइंस स्ट्रीम चूज करनी है, अगर आपको साइंस स्ट्रीम चूज करनी है, चाहे वो आपका मेडिकल स्ट्रीम हो, चाहे तुम्हारी नॉन मेडिकल स्ट्रीम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें आगे जाके साइंस स्ट्रीम चूज करनी है ना, तो तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। तो तुम्हें स्टैंडर्ड मैथ या स्टैंडर्ड साइंस या स्टैंडर्ड एसएसटी, तीनों आपको लेना ही लेना पड़ेगा। समझ रहे हो। एंड अगर आपको आगे जाके कोई भी नीट एग्जाम या जेईई एग्जाम नहीं देना ना, तो उस केस में आप बेसिक चूज करना। और अगर आपको आगे जाके कॉमर्स, आर्ट्स ऐसी स्ट्रीम चूज करनी है, तो आपको क्या चूज करना है, उस केस में आप बेसिक चूज करोगे। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूं कि आपको चूज करने में ना थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। देखो, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आगे जाके आपको लाइफ में करना क्या है। आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको सीए करना है, आपको आईएएस की तैयारी करनी है, आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है। सबसे पहले ये डिसाइड करो। जब तुम्हारा ये डिसाइड हो जाएगा ना, तो तुम्हें ना चुटकियों में समझ में आ जाएगा कि तुम्हें स्टैंडर्ड मैथ लेना है या फिर बेसिक मैथ लेना है। पहली चीज, ठीक है। सबसे पहले क्या चूज करना है कि तुम्हें लाइफ में आगे बनना क्या है। जैसे अगर तुम्हें क्लियर है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आपको सिंपल स्टैंडर्ड साइंस लेना है। समझ रहे हो। अगर तुम्हें मान लो आगे जाके फॉर एग्जांपल लाइफ में आईएएस बनना है, तो उस केस में तुम स्टैंडर्ड एसएसटी लोगे। क्यों, क्योंकि एसएसटी का जो पेपर होता है ना, एसएसटी जो सब्जेक्ट होता है, ये आईएएस के अंदर ज्यादा पूछा जाता है। तो तुम्हें आगे जाके लाइफ में करना क्या है ना, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि तुम्हें स्टैंडर्ड लेना है या बेसिक लेना है। क्लियर। दूसरी चीज, तुम्हारी जो स्ट्रीम है ना, वो भी डिसाइड करेगी कि तुम्हें स्टैंडर्ड लेना है, बेसिक लेना है। अगर तुम्हें साइंस स्ट्रीम लेनी है, तो सिंपल है, तुम क्या आंख बंद करके क्या ले लो, स्टैंडर्ड। अगर देखो तुम्हें आगे जाके जेईई का एग्जाम देना है, तो आंख बंद करके क्या ले लो, स्टैंडर्ड मैथ्स ले लो। ठीक है। अगर तुम्हें आगे जाके फॉर एग्जांपल चाहे तुम्हें जेईई का एग्जाम देना है या नीट का एग्जाम देना है ना, उस केस में तुम्हें स्टैंडर्ड साइंस लेनी पड़ेगी। मतलब तुम्हें आगे जाके लाइफ के अंदर जेईई या नीट में से कोई एग्जाम देना है ना, तो ये चीज क्लियर है कि उस केस में तुम्हें स्टैंडर्ड साइंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें नीट का एग्जाम की तैयारी करनी है, जेईई की तैयारी नहीं करनी, तो तुम है ना बेसिक मैथ ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है नीट के एग्जाम के अंदर
नीट के एग्जाम के अंदर आपका मैथ्स नहीं आता है, राइट, मैथ्स नहीं आता है, तो अगर तुम्हें आगे जाके नीट की तैयारी करनी है ना, तो उस केस में तुम है ना बेसिक मैथ ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें आगे जाके जेई की तैयारी करनी है, तो उस केस में तुम्हें स्टैंडर्ड मैथ भी लेना पड़ेगा और साथ में आपको स्टैंडर्ड साइंस भी लेना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? एंड अगर आपको फॉर एग्जांपल क्लियर है कि भाई मेरे को ना जेई और नीट की तैयारी करनी है, तो उस केस में तुम है ना बेसिक एसएसटी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो एसएसटी वाला जो सब्जेक्ट है ना आपके जेई में पूछा जाएगा, ना आपकी नीट में पूछा जाएगा, तो उस केस में सिंपल क्या करना, बेसिक एसएसटी ले लेना। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आ गई? तो तुम्हारी जो स्ट्रीम है ना, वो भी बोर्ड डिसाइड करेगी कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट का बेसिक लेना है, कौन से सब्जेक्ट का तुम्हें स्टैंडर्ड लेना है। क्लियर एवरीवन? और अगर आगे जाके तुम्हें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मान लो आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, समझ रहे हो, कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एसएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, तो उस केस में तुम क्या चूज करोगे? उस केस में तुम स्टैंडर्ड एसएसटी चूज करोगे, ठीक है, और स्टैंडर्ड मैथ चूज करोगे, ठीक है। इस केस में तुम है ना बेसिक साइंस चूज कर सकते हो, इस केस में तुम बेसिक साइंस चूज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? एक काम करता हूं, मैं ना थोड़ा सा सिंपल बना देता हूं। देखो, अगर तुम्हें आगे जाके जेई की तैयारी करनी है, अगर तुम्हें आगे जाके नीट की तैयारी करनी है, अगर तुम्हें आगे जाके आईएएस या आईपीएस बनना है, ठीक है, तो मैं तीनों केस में आपको बता देता हूं तुम्हें क्या क्या चूज करना है, ठीक है। तो देखो, अगर जेई की तैयारी करोगे ना, तो स्टैंडर्ड मैथ ले लेना, ठीक है, स्टैंडर्ड साइंस ले लेना। क्लियर? यहां पे आप है ना बेसिक एसएसटी ले सकते हो, ठीक है। नीट की तैयारी करनी है तो यहां पे बेसिक मैथ ले लेना, स्टैंडर्ड साइंस ले लेना और यहां पे बेसिक एसएसटी ले लेना। क्लियर? समझ आ गया? अगर तुम्हें आईएएस या आईपीएस की तैयारी करनी है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है ना, फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें एसएससी या सीएचएसएल, ऐसे जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना जिसमें तुम क्लर्क या फिर बैंक वगैरह के अंदर मतलब जॉब लगती है तुम्हारी, अगर तुम्हें आगे जाके कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो उस केस में तुम क्या लोगे? तुम्हें ना स्टैंडर्ड मैथ लेना, बेसिक साइंस लेना और स्टैंडर्ड एसएसटी लेना। क्लियर एवरीवन? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैंने ना तुम्हारे लिए क्लियर कर दिया है, इससे ना तुम्हें डिसाइड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैं मेन चीज पे आते हैं कि ये जो आपका चेंज है, ये आपका अप्लाई कब से होगा? क्या ये इसी सेशन से अप्लाई होगा या फिर जो बच्चे 8 से 9th में आए हैं या जो बच्चे 9th से 10th में आए हैं ना, किन बच्चों के लिए ये चीज, ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये चीज है ना, देखो, जो बच्चे, ध्यान से देखना, जो बच्चे अभी क्लास 10th से 11th क्लास में गए हैं, मतलब जिन बच्चों का अभी एसएसटी का एग्जाम हुआ है, समझ रहे हो, मतलब जिन बच्चों ने अभी 10th के एग्जाम दिए हैं, जो बच्चे अभी 11th क्लास में जाएंगे ना, उनको उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज, जो बच्चे अभी 9th क्लास से 10th क्लास में आए हैं, उन पे भी ये जो सिस्टम है ये अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई नहीं होगा इसका मतलब क्या है? इन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जो चॉइस मिलेगी ना, ये आपको सिर्फ मैथ के अंदर मिलेगी कि बेसिक चूज करना है, स्टैंडर्ड चूज करना है, समझ रहे हो। बाकी जो सब्जेक्ट है, चाहे तुम्हारा साइंस हो गया या तुम्हारा एसएसटी हो गया, तो इन दोनों सब्जेक्ट में ना कोई भी चेंज नहीं है। इन दोनों सब्जेक्ट के जैसे पहले पेपर आते थे ना, नॉर्मल एक सिंगल पेपर, वही आएगा। क्लियर एवरीवन? लेकिन जो बच्चे अभी 8th क्लास से 9th क्लास में गए हैं और जो बच्चे आगे जाके मतलब 9th क्लास में आएंगे, 10th क्लास में आएंगे, समझ रहे हो, तो उन सभी बच्चों पे ये जो चेंजेस है ये अप्लाई होंगे। अब मैं आपको ना एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना भाई, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। देखो, ये जो चूज करने का जो टाइम है ना, ये तुम्हें मिलेगा सिर्फ अप्रैल के अंदर। अप्रैल के अंदर तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें 9th क्लास के अंदर तुम्हें स्टैंडर्ड साइंस लेनी है, स्टैंडर्ड मैथ लेना है या फिर स्टैंडर्ड एसएसटी लेना है, या फिर आपको बेसिक साइंस लेनी है, बेसिक मैथ लेना है या फिर आपको बेसिक एसएसटी लेना है। ये आपको अप्रैल के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा और जो तुम डिसाइड करोगे ना, वही सेम चीज आपके 10th क्लास के अंदर कैरी फॉरवर्ड होगी। ऐसे नहीं होगा कि तुमने फॉर एग्जांपल 9th क्लास के अंदर है ना स्टैंडर्ड मैथ ले लिया और फिर तुम्हें बाद में पता चला कि भैया मैथ तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैं अब क्या करूंगा, 10th क्लास के अंदर है ना बेसिक मैथ ले लूंगा। तो ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो। एक बार तुमने जो 9th क्लास में डिसाइड कर लिया ना, वही सेम चीज आपके 10th क्लास में कैरी फॉरवर्ड होगी। तो जो भी डिसीजन लो ना, पूरा सोच समझ के रिसर्च करके लेना। क्लियर एवरीवन? तुम्हारे पास अभी भी काफी टाइम बचा हुआ है। अप्रैल की जो आपकी 30th अप्रैल है ना, दैट विल बी योर लास्ट डे, जिसमें आपको डिसाइड करके स्कूल वालों को बताना पड़ेगा। और एक बार जो तुमने डिसाइड कर लिया, उसके बाद चेंज हो जाएगा। मैं ये देखो, ये नहीं बोल रहा कि चेंज बिल्कुल ही नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन वो कब तक होगा? वो आपका जून तक होगा। लेकिन इसके अंदर तुम्हारे ना एक्स्ट्रा फीस लगेगी, समझ रहे हो। तो मैं आपको बोलूंगा क्यों फालतू के पैसे देने हैं यार,
एक बार अपना ना माइंड बना लो कि मेरे को आगे जाके लाइफ में करना क्या है, मेरे को जेई का एग्जाम देना है, मेरे को नीट का एग्जाम देना है, या मेरे को कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। समझ रहे हो, पहली चीज समझ में आ गई। एक बार तुमने जो डिसीजन ले लिया वही सेम डिसीजन आपका 10th क्लास में कैरी फॉरवर्ड होगा। दूसरी चीज देखो, अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, उनको समझ तो आया नहीं होगा कि स्टैंडर्ड और बेसिक में क्या फर्क है। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, मेरे दोस्त ने ना बेसिक मैथ ले लिया, मैं भी बेसिक मैथ ले लेता हूं। ये वाली बेवकूफी मत करना भाई, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। समझ रहे हो, तुम्हारी दोस्ती अगर इतनी कमजोर है ना कि मेरा दोस्त स्टैंडर्ड ले रहा है मैं बेसिक ले रहा हूं, तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। क्या कर रहे हो यार, इतनी कमजोर दोस्ती है। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, अगर तुम्हारे दोस्त ने स्टैंडर्ड ले लिया, तुमने बेसिक ले लिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी क्लास ही अलग अलग हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो, तुम सेम क्लासरूम में बैठोगे, सेम टेबल पे बैठ सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस चैनल के ऊपर मैं आपको ना क्लास 9th और क्लास 10th से रिलेटेड इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा ना, चाहे तुम्हारे वन शॉट लेक्चर हो, चाहे तुम्हारे नोट्स हो, सब कुछ मैं आपको इस चैनल के ऊपर है ना कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हां प्लीज चैनल का जो बेल आइकन है ना उसको जरूर ऑन कर लेना, ताकि सीबीएसई का कोई नया अपडेट आए ना तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। क्लियर एवरीवन? और प्लीज यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।